अजय ओ सो रहा है अजय, इतना तू बेखबर सो रहा है अजय, इतना तू बेखबर दिन निकल आया है आज महाराज। दीपू, तुम गांव उदयपुर के रहने वाले हो? कहा महाराज। लेकिन तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? महाराज, आंसू गिरने का कारण क्या है? इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। कुछ बोलिए तो। बोलते हो कि उदयपुर में रहता हूँ, खेती का काम है। अरे हर एक किसान खेती करता है, अपनी खेती का हाल जायजा अगर बताने के लिए आए हो, अच्छी फसल तैयार किया या खराब किया, कुछ बता नहीं रहे हो। बोलो क्या है? बताऊंगा महाराज। महाराज, तो आई थी कल दोपहर, कड़ी की कड़ी वो पताल खा गई, दान दान का मुताज मैं हो गया। ऐ महाराज मंत्री संग्राम सिंह, तुम तो कहते थे कि हमारी रियासत सब खुशहाल है। देखिए ये जनता रो रो के क्या बोलती है। मेरी फसल टिड्डी खा गई और जनता रो रही। तुम कहते हो हर गांव जाते हैं, उदयपुर की हाल नहीं सुना। दीपू, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम जो चाहोगे उतना पैसा दे दूंगा। तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं दीपू। महाराज,
घर में खाने का ठिकाना नहीं है। बेटा पढ़ाई करने गई, बेटे की पढ़ाई तो दूर गई, लेकिन खाने का एक एक दाने का मुताज मारा। हो सके तो कुछ मदद कर दीजिए दीपू, महाराज। घबराओ नहीं, हम तुम्हारे बेटे के लिए पढ़ाई को देते हैं पैसे, और तुम्हें खाने के लिए देते हैं, और तुम्हें अपने राज दरबार में नौकरी देते हैं। महाराज हर माह में तुम्हें 500 रुपए की तनख्वाह मिलेगी। मंत्री संग्राम सिंह, जाओ दरबार से दीपू के लिए 1000 रुपए दे दो, जिससे इनके बेटे की पढ़ाई और इनके खर्च का काम चले। दीपू के लिए इस राज दरबार में नौकरी दिया जाता है, और इनको 500 रुपए हर माह में तनख्वाह मिलेगी। इनके ऊपर कोई मुसीबत ना आए, और इनको जाओ कपड़े बदलवा दो और खाना खिला दो। आपके आदेश का पालन होगा सम्राट। और द्वारपालो, सम्राट को राज दरबार ले जाओ। हम राज दरबार में बैठे हैं, आज का दरबार स्थगित करके मैं स्वयं चल रहा हूं। इसको समझा करके उदयपुर की तरफ चले जाना। बहुत अच्छी बात है महाराज। अरे मंत्री साहब, क्या कहते थे कि पूरे नगर में चकाचक है, कोई किसी को तकलीफ नहीं है। ये जनता कहां से भूखी फाट पड़ी आप तुम्हारे चरणों में। अब बोलिए। सही कहा था, ये कहाँ नहीं जाते, कहो का देखे सुने। ये दिन घर में बैठे बैठे कहा उनका दीवान न खा डाले पहुड़े पहुड़े। सही आए, यहाँ खाली बस सिगरेट चले और संझा का खाना पेल के मिले। का करे कहे आम जनता का देखे सुने से कोनो मतलब ही नहीं। चाहे जनता मरे चाहे जनता के लड़का मरे, इनसे कोई मतलब नहीं ना। काम कबो नहीं पिया, अब ना पी पाओगे। शंकर, माचिस की डिब्बी कहाँ है? मालिक, माचिस का तीली चाहे कि वह के साथ खो चाहे। मुझे डिब्बी ला कर दो। और दे रहा है। उल्टा यह तो कहा था, ये नहीं पिया। अब पियो, अब जमाना आएगा तुम्हारा। नसीब तो ना चले। दीपुआ, शंकर, इसका हाथ दुखने लगा होगा, इसकी बकरी हटा दो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दीपुआ खड़ा हो जा। अरे
ए दीपू, खड़ा हो जा। कबो पुरखा तो सिगरेट पीन नहीं ना। ला रे, उठा हमरा हंटर। मालिक ये तो अच्छा लागत है। अरे कर दीपुआ, का बात मालिक? सोते हुए शेर को जगा के बना किया ना रे। मालिक अब तो कुछ कहाबो नहीं भाई। अभी क्या शिकायत सम्राट के सामने किया है? महाराज महाराज किन लिया? पूरी खड़ी की खड़ी फसल खा गई। मालिक हम झूठ नहीं बोला, हमार फसल पूरी खा गए और ना विश्वास हुए, चल के देख लिया मालिक। तुझको मुझसे बताना था। मालिक भले दरबार में आकर के महाराज भयभीत सिंह के सामने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती की हराम चाहते। अरे रुकिया तो, इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता। अरे मालिक तुमसे बतावे का अगर मौका मिलता है तो काहे हमारे दरबार आए? आप मिले हो इनका, ये बताओ। खेते की तरफ गांव की तरफ कब गए हुए? गलती आप करत हो और दोस्त हमारे ऊपर दिया था और ऊपर से गुस्सा के हंटर हमारे ऊपर उठा हुआ। एक मिनट, सही कह रहा है। ये तो जानता है कि गुस्सा इंसान का काल बन जाता है। तो जाने तो हम दीपुआ, अभी महाराज ने कहा कि मंत्री संग्राम सिंह जाओ शाही खजाने से 500 रुपये दे दो। मालिक लेकिन शाही खजाना तो महाराज भयभीत सिंह का है। हाँ उसमें मेरा क्या अधिकार है शाही खजाने में हाथ लगाने का? और हाँ, 500 रुपये तुझे मिल गए। बोल मिल गए ना? कहा मिले मालिक? अबे तो हमारे हाथ में भाई है नहीं ना। ये तेरे हाथ में क्या है? ये तो बीड़ी है। सिगरेट है, इसका कीमत 500 रुपया है। सिगरेट है? हाँ। अगर महाराज भयभीत से पूछेंगे कि दीपू तुम्हें रुपया मिल गया तो क्या बताएगा? मालिक बोल। इस सिगरेट के 500 रुपया कीमत? 500 रुपये हो गए। तो मालिक हमका काहे दिए हुए पिएगा? चल सामने, तुझे कहना होगा। महाराज भयभीत से पूछेंगे, तुझे कहना होगा कि 500 रुपये मुझे मिल गए। बोल, कहेगा नहीं कहेगा? बोल। अबे तो हम पौबे नहीं बन तो कतक का बे? बोल, तुझे मिल गए पैसे नहीं मिले? मालिक कहा थी मार के आगे भूत भागत है। ठीक है मालिक, जौन कहबा वो है कहब। वो रहन मत दे। कहेगा हाँ कि हमका 1000 रुपया मिले। कौन 1000 दिए तुझे? अरे मालिक 500 रुपये। ना तो जुबान से बोल। 500 का आप सिगरेट हमका पियायो और 500 रुपया दे दिया मालिक, तो 1000 हो। इसका कीमत है 500 रुपये। हाँ 500 तो है। और यही कहना है तुझे कि 500 रुपये मंत्री संग्राम सिंह ने मुझे दिया। तो ठीक है काब भाई। और हाँ, कल से ड्यूटी पे तुझे आना होगा। अगर ड्यूटी पे नहीं आता तेरी टांग को तोड़ दूंगा। अरे नहीं मालिक, हम जरूर होंगे। चल निकल। कहो शंकर, हमरे समझ में यह नहीं आवत हाँ, कि इतनी बड़ी तुम बेईमानी कह के कहाँ धरी हो। अरे कौन सी बेईमानी रे? कौन सी बेईमानी? अरे रे, बेईमानी यह है कि 1
रुपए का सिगरेट है? अरे बहुत हुई, 8 रुपए का सिगरेट हुई। कुछ नहीं, अरे हम 10 धरे ले थे। मैं जो कहूंगा वही करना है। ये और सुन, कहो हम नहीं पिया नहीं हमें पर तो कहो 1000 चढ़ा दे। अरे यार छोड़ दुनिया की बात, अभी तो हमारा दिमाग एकदम से खराब हो गया था। अच्छा महाराज भयभीत सिंह की इकलौती बेटी, उसका शुभ नाम है अंजू देवी। महाराज की बेटी राजकुमारी अंडू देवी। अंडू नहीं साले पर। अरे यहाँ तो रहा सारे शुद्ध नाम अंजू देवी है, तुमका कहा तो सारे अंडू देवी। वहां न कही है तुमका कुछ बहा दी है जो सरकार, आज मुझे कितने दिन हो गए मंत्री का ओहदा पाए हुए। अरे जब वो अंजू छोटी थी मैंने देखा है, अब तो जवान हो गई है। लेकिन अब ये मंत्री संग्राम सिंह वो चाल चलेगा। महाराज सुख की चैन सोने नहीं दूंगा। और मेरे दिल में जो भावनाएं हैं कान खोल कर सुन ले। अरे बताइए। और मंत्री पद पर बीत गए, मुझे है 12। पद पर बीत गए, मुझे है 12 साल और तक न हासिल कर सका अब फैलाओ। और तक न हासिल कर सका अब फैलाओ। दुख तर ही अंजू है, अब फैलाऊ चाल भूप की, दुख तर ही अंजू है। और चंद्र बलाओ के सूर बलाओ बढ़ती वो हकदार बने मलका कैलाश नगर। तख्त के वो हकदार बने मलका कैलाश नगर है। और भेद शंकरवा भेद बदल कर कैद करूं और रखूं जेल। मैं अपना भेष गंगा डाकू का बनाऊंगा और अंजू मेरी जान तो बेजान कुर्बान है। तेरी जवानी से अवश्य खिलेंगे। और महाराज दुनिया से ना भेद दिया,
तो ठाकुर संग्राम सिंह नहीं कहलाऊंगा। हमरे साथ चलो। ए रामू, क्या आए? तू स्कूल नहीं चलेगा? स्कूल तो चल पाए, हम तो जाते रहे रोज। अच्छा, हाँ आज मगर नहीं जवैया तो रहे। तेरा बस्ता क्या होगा? आज हम स्कूल नहीं जवैया रहे। क्यों? काहे से आज हम छगड़ी चराई थे। आए? अगर तू नहीं जाएगा ना हाँ तो मास्टर साहब से बताऊंगी का बताइए कि आज रामू नहीं आया है। भाई का करे हमारे गांव में तो 4 जने कहे लागे कि आजकल ज्यादा पढ़ाई लिखाई सब खराब आए। अच्छा, तो मनमा सोचे पढ़ाई लिखे के ऐसी के तैसी, पढ़ाई लिखे के ऐसी के तैसी, छोलब घास चराउबे भैंसी। पागल कहीं का, हैं? पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। भाई जब का करे जब कुछ मिलता ही नहीं ना। बहुत कुछ मिलता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे देख ले आजकल घूम रहे को नौकरी नहीं न मिले। नौकरी के लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसे नौकरी नहीं मिल जाती। हाँ किसी के हथेली पे रखी नहीं हुई। अच्छा यानी नौकरी मिल गए। हाँ चलो जाओ, फिर, चलो अपना फिर बस्ता चलो। लेकर आओ। आए रामू, हाँ इस रास्ते चले कि इस रास्ते चले? रास्ता तो हमारी जान लहके चली हो तो देर लागे, हाँ, लहके चली हो तो देर लागे, और हमारी समझ से चलो यही कन्नन कहती वाला निकर चली, यही झाली वाला चलो। ये वाला। हाँ मास्टर साहब क्या कह रहे हैं? बात है। खे आई जवानी अरे मोरी चुदरिया और सर से सर की जाए, और इधर से भालो गिरे उधर को, उधर से भालो और गिरे इधर को, नागन से लहरा लहरिया, ये साले कहाँ मर गए सब? कोई बात नहीं। अंजू, मैं आ रहा हूं, किसी कीमत में तुझे नहीं छोड़ूंगा। नाम है गंगा सिंह। अगर चली हो हुआ तो तुम तो नाम अपन बदल ली हो। तुम्हारा नाम है जग्गा सिंह। और तेरा नाम क्या होगा? तुम्हारा नाम रहा है जग्गा सिंह, हमारा नाम धर दियो लकड़ बग्घा सिंह। ऐ लकड़ बग्घे, देख अंजू
जवानी की मस्ती में जा रही हैगी। आओ हमसे गिरफ्तार करते हैं। आओ मेरे साथ। अरे यार सुरजीत, अब कतनी दूर रहेगा? सुरजीत, हाँ भैया। चल यार चलते हैं। क्यों झंडू बाबू, क्या हो रहा? अरे देख रहे हैं कि यहाँ कोई होटल वोटल है कि नहीं ना भाई? क्या भूख लग गई क्या? अरे मान लियो भूखे लागे, खाना ना मिले तो होटल खा लीन जाए। यारी तेरी यारी हमें जान से है प्यारी, यारी तेरी यारी हमें जान से है प्यारी, यारी तेरी यारी। तेरी यारी पे जान लुटा देंगे, लुटा देंगे, लुटा देंगे। यारी तेरी यारी हमें जान से है प्यारी। यूं राह में चलते चलते कोई यार नहीं मिल जाता। राहों में चलते चलते कोई यार नहीं मिल जाता। लगता है कि तेरा मेरा कोई पिछले जन्म कहलाता, लगता है कि तेरा मेरा कहीं पिछले जन्म कहलाता। फूल बिछा देंगे, बिछा देंगे, बिछा देंगे। ऐ यार तेरी यारी हम जान से हैं। भैया भैया, काल जब रेलवे स्टेशन पर हम तीनों जने गए तो ट्रेन में कुछ देखे रहा है। क्या देखा तुमने? अरे ट्रेन पर जब हम बैठ रहे ना, तुम बैठ रहे हो, तुम हो बैठ रहे हो, तुम दोनों जने तो औंघाए गए हो। वतने पका देखा एक चाय वाला चाय के तली है, एक चाय वाला केतली में चाय ली है और हाथ में गिलास ली। बड़े प्रेम से चाय बेच रहा था। कैसे बेचता था? चाय चाहिए चाहिए चाय चाहिए। वतने पा जब ट्रेन किंचा भसिलो परी तो हवा लाग उनके नींद आ गए। वही कुर्सी पर बैठे बैठे सोई गए। चाय चाहिए। जैसे वो चाहिया चाहिया सोतो में करत रहे आव न ता उनके समझ में आवा कोनो गहकी आएगा। उठाइन के तली नाले न अपने हाथन में जरजुरी गे। वतने पा हमारे जब नींद लाग तो एक ठौरे रौड़ी वाला बेचने आ रहा। देखो रौड़ी कैसे बेच रहा। गुलाब लावड़े गुलाब लावड़े गुलाब लावड़े।
अतने पर जब हमारा आंखें खुली तो हम कहा का साले का देखो रौड़ी नहीं कहा साला गुलाब लौड़ी। अतने पर एक ढैया समोसा लेके आवा भैया धरे टोकरी में। समोसा कैसे बेच रहा है? गाड़ में खोसे, गाड़ में खोसे। आय के साला हमारे काने में कहीं गाड़ में खोसे हम कहता साले तुमका कहो न मिले हमारे गाड़ी खोस है का है? किनारे हटा वतने पर देखी एक पूड़ी वाला पूड़ी कैसे बेच रहा है? पुड़पुड़ी 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 पुड़पुड़ी। कहा साले इनसे सालन से नाम नहीं होता ही साले अंग्रेजी में कुछ भाषा अलग ही बोल रहे भैया। पर रुके तो नहीं अजय अजय चल यार इस समय हो गई। अच्छा हो सकता हम दोनों सो गए होंगे। नहीं यार नहीं तो तभी तो बता रहा। लेकिन अजय अब जिस काम के लिए आए हाँ। देख हम बताते हैं। इमली का बूटा, अच्छा इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे पेड़, इस जंगल में हम दोस्त चल घर जल्दी हो।